हेलो गाइस, खान मेडिकल लेक्चर चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, हम आज बात करेंगे सिरप के बारे में कि कौन सा सिरप किस बीमारी में दिया जाता है। हम यहाँ बहुत सारे सिरप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप फार्मासिस्ट हैं या आप जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो सबसे पहला हमारा सिरप आता है ली-52 सिरप। आप देख सकते हैं ली-52 सिरप। दोस्तों, ये ली-52 सिरप जो है ये अपने पॉपुलर नेम ली-52 के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। हम यहाँ पे कंटेंट की बात नहीं करेंगे कि इसके अंदर क्या कंटेंट होता है, क्या क्या इसके अंदर साल्ट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे साल्ट होते हैं। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे साल्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा साल्ट होते हैं, हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो हम सीधा बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में कि किस इस्तेमाल में ये लिया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है जॉन्डिस, पीलिया में। अगर किसी को पीलिया हो जाता है, आंखें पीली होने लगती हैं, तो उस पीलिया की कंडीशन में इसको दिया जाता है। या फिर इंडाइजेशन का मतलब होता है कि हाजमा ठीक तरीके से नहीं हो पाता, पाचन प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं हो पाती व्यक्ति की, तब ये दिया जाता है। या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख ना लगने में, जब किसी भी व्यक्ति को भूख नहीं लगती तब इसको दिया जाता है। या फिर एनी लीवर प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित कोई और भी अगर समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। काफ़ी पॉपुलर सिरप है, बहुत पुराना सिरप है ये। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में दिया जाता है, इसकी क्या मात्रा होती है। तो दोस्तों, इसको जो लिया जाता है वो लिया जाता है आफ्टर ब्रेकफास्ट, सुबह नाश्ते के बाद 5 ml। फिर लिया जाता है इसकी दूसरी डोज आफ्टर लंच, मतलब दोपहर खाने के बाद 5 ml, और ड्यूरिंग नाइट, मतलब रात को सोते समय 5 ml, मतलब 5-5 ml दिन में 3 बार लेना है। तो इस तरह से ये लिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा सिरप आता है गाइस साफ़ी सिरप। ये भी काफ़ी पॉपुलर सिरप है साफ़ी, जो कि अपने सैफी नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा साफ़ी। इसका अंदर के जो कॉम्पोजिशन होते हैं, कंटेंट होता है, उसकी भी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, बहुत सारे कंटेंट होते हैं, हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो हम सीधा बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो इसका जो यूज़ होता है, इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्यूरिफाई, मतलब खून को साफ़ करने में। अगर किसी भी व्यक्ति का खून में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है, तो खून को साफ़ करने का ये काम करता है। फिर इसका अगला काम होता है एक्ने मतलब मुहासे हो जाते हैं किसी के चेहरे पर, तो उन मुहासों को ठीक करने में भी ये काम में आता है। फिर इसका अगला काम होता है फीवर। अगर किसी को बुखार रहता है, बुखार आता है, बुखार नहीं जा पाता, तब भी इस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है, जिससे बुखार को काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की बारे में कि कितनी मात्रा में ही दिया जाता है सिरप। तो दोस्तों, इसको जो दिया जाता है आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ते के बाद 5 ml, हम जो है नाश्ते के बाद 5 ml दे सकते हैं ये। फिर इसको दिया जाता है आफ्टर लंच, मतलब दोपहर को खाना खाने के बाद, हम इसको दे सकते हैं 5 ml। और उसके बाद ड्यूरिंग नाइट, मतलब रात को सोने से पहले, रात को सोते समय हम दे सकते हैं 5 ml, मतलब 5 ml दिन में 3 बार हम इसको दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सिरप आता है आर्बिटोन सिरप। दोस्तों, ये आर्बिटोन सिरप जो होता है, ये अपने आर्बिटोन के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। अब हम इसके अंदर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो इसके अंदर होता है आयरन और विटामिन B12 होता है इसके अंदर, और फोलिक एसिड। ये 3 कंटेंट से मिलकर बनता है। और इसका जो यूज़ होता है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो लिया जाता है दोस्तों अनेमिया में। जब किसी भी बच्चे को या बड़े को खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसे हम अनेमिया कहते हैं, तो उस अनेमिया की कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। या फिर लो हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो जाता है, तब भी हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में ये सिरप जो है देना चाहिए। तो दोस्तों, इन एडल्ट 5 ml BD, मतलब बड़ों में जो एडल्ट है, जवान इंसान है, उनको हम 5 ml दिन में 2 बार, BD का मतलब होता है दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। और इन चिल्ड्रन, बच्चों में 2.5 ml BD, मतलब बच्चों में जो है 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सिरप आता है डाइजीन सिरप। इसका नाम की हम बात करें तो ये डाइजीन नेम से ही मार्केट में मिल जाता है। इस तरह का सिरप होता है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या, अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर होता है अम्यूनियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है इसमें,
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसके अंदर, और सोडियम। तो ये 3 कंटेंट इसके अंदर होते हैं। अब इसके यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कब दिया जाता है। तो गैस एंड एसिडिटी, जब गैस और एसिडिटी होती है किसी को तब इसका यूज़ किया जाता है। या फिर इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब जब पेट का पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं होती तो उसको भी ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। और तीसरा काम होता है इसका स्टमक अल्सर, जब पेट के अंदर छाले हो जाते हैं, हमारे जो स्टमक होता है पेट, उसके अंदर अगर छाले हो जाते हैं तब भी इसको हम देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में ये दिया जाता है। तो इसको जो है दोस्तों इन एडल्ट मतलब जवान इंसान को 5 ml BD 5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। और इन चिल्ड्रन बच्चों के अंदर बच्चों को 2.5 ml BD मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। तो ये इसकी डोज होती है। फिर हमारा अगला सिरप आता है नीरी सिरप। आप देख सकते हैं नीरी सिरप अपने पॉपुलर नेम नीरी के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। इसके अंदर के भी हम कॉम्पोजिशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक सिरप होता है, तो बहुत सारे कॉम्पोजिशन है, हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसके यूज़ की बात कर लेते हैं कि ये कब दिया जाता है सिरप। तो इसका जो है यूज़ किया जाता है वो किया जाता है किडनी स्टोन, जब गुर्दे के अंदर पथरी हो जाती है तो उस पथरी को निकालने के काम में इसको लिया जाता है। काफ़ी अच्छा और पॉपुलर सिरप होता है ये। और इसका दूसरा काम जो होता है किडनी इन्फेक्शन, गुर्दों में संक्रमण जब हो जाता है किसी भी व्यक्ति किडनी में इन्फेक्शन, तब भी इसको दिया जाता है। या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली में जब इन्फेक्शन हो जाता है मूत्र नली में किसी भी व्यक्ति के, तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। फिर बात कर लेते हैं इसकी डोज, ये कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो इन एडल्ट बड़े लोगों में ये जो है 10 ml BD मतलब 10 ml दिन में 2 बार दिया जाता है एक एडल्ट पर्सन को। और अगर कोई बच्चा होता है इन चिल्ड्रन तो 5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है बच्चों को। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। फिर अगला हमारा सिरप आता है साइपोन सिरप। दोस्तों ये जो है इसका नाम साइपोन होता है, साइपोन नाम से मार्केट में मिल जाता है। इस तरह का सिरप होता है। इसका जो अंदर के जो कॉम्पोजिशन होते हैं, जो साल्ट होते हैं, क्या पाया जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर होता है सिप्रोहेप्टाडीन और होता है इसके अंदर सोर्बिटोल, और तीसरा कंटेंट होता है इसके अंदर टेर्गोलाइन। तो ये 3 कंटेंट से मिलकर बनता है। अब इसके हम यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको कब दिया जाता है। तो इसको दिया जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख ना लगने में, जब किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को, बड़े को या बच्चे को भूख नहीं लगती तब इसको दिया जाता है। या फिर इंक्रीज वेट, वज़न को बढ़ाने में इसको दिया जाता है। जब बहुत सारे बच्चों के अंदर वज़न की कमी होती है तब भी इसको हम इस्तेमाल में लेते हैं। या फिर मैच्योरेशन, दोस्तों मैच्योरेशन का मतलब होता है कुपोषण। बहुत सारे बच्चे जो है कुपोषण के शिकार होते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में ये दिया जाता है, तो इन एडल्ट कोई भी एडल्ट पर्सन है उसको हम 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार हम देते हैं। और अगर कोई बच्चा है तो उसको 2.5 ml BD मतलब बच्चों को जो है 2.5 ml दिन में 2 बार इसे हम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा सिरप आता है गिरिलिंटस BM सिरप। गाइस ये गिरिलिंटस BM सिरप जो है ये अपने पॉपुलर नेम गिरिलिंटस BM के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। इसके अंदर की हम अगर कॉम्पोजिशन की बात करें कि क्या पाया जाता है इसमें, तो इसके अंदर होता है ब्रोमेक्साइन और दोस्तों टर्ब्यूटालाइन। तो ये 2 कंटेंट से मिलकर बनता है। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है अस्थमा में, जब किसी को दमा हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ब्रोनकाइटिस, फेफड़ों की जो एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़ों की नली के ऊपर सूजन आ जाती है, जिसे हम ब्रोनकाइटिस बोलते हैं, उसमें भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि इसको जो है कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो इन एडल्ट मतलब बड़े लोगों को ये जो है 5 ml BD दिया जाता है, मतलब दिन में 2 बार दिया जाता है ये एडल्ट पर्सन को। और इन चिल्ड्रन 3 ml BD बच्चों को जो है 3 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सिरप आता है मोन्टार LC किट सिरप। गाइस ये मोन्टार LC किट जो है ये अपने पॉपुलर नाम मोन्टार LC किट के नाम से मिल जाता है। इस तरह का ये सिरप होता है। इसके अंदर का हम अगर कॉम्पोजिशन की बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर होता है मोन्टुलाकास्ट और लिवोसेट्राजिन, 2 कंटेंट से मिलकर बनता है ये। और इसका जो यूज़ होता है वो होता है एलर्जी, और किसी भी तरह की एलर्जी होती है बॉडी पर तो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में।
और रनिंग नोज़, जब किसी भी बच्चे की नाक बहती है तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। या फिर स्नीजिंग का मतलब छींकें वगैरह आती हैं तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। ये ख़ास तौर से बच्चों के लिए बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम जो है मोन्टार एलसी किड होता है। अब इसकी हम डोज की बात कर लेते हैं कि बच्चों में कितनी मात्रा में ये दिया जाता है। तो दोस्तों, इन चिल्ड्रन 5 ml BD, मतलब दिन में 2 बार हम बच्चों को दे सकते हैं। अगर बच्चों की उम्र जो है 10 साल से कम है, और अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो हम इसको जो है 7.5 ml BD, मतलब दिन में 2 बार हम 7.5 ml दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा सिरप आता है ओफ्लोमैक M सिरप, जो कि ओफ्लोमैक M के नाम से ही मार्केट में मिल जाता है। इस तरह का ये सिरप होता है। इसके अंदर के हम अगर कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर जो है ओफ्लोक्सासिन पाया जाता है और मेट्रिनाडाजोल, ये 2 कंटेंट से मिलकर बनता है। अब हम इसके यूज़ की बात कर लेते हैं कि कब दिया जाता है। तो दोस्तों, डायरिया मतलब जब जो है किसी को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, तब इसको दिया जाता है। या फिर UTI इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब जो है मूत्र नली में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसका लास्ट काम होता है पैरासाइट इन्फेक्शन, जब बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तब भी ये इस्तेमाल में लिया जाता है। अब हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको जो है कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर जो है बच्चों को लिए बना होता है, ये बच्चों का सिरप होता है। तो ये बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो उसे हम 3 ml BD दे सकते हैं, और बच्चे की उम्र अगर 10 साल से ज़्यादा है तो उसे हम 5 ml BD, मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। फिर हमारा लास्ट सिरप आता है गुडलक प्लस सिरप, जिसको अपने पॉपुलर नेम गुडलक प्लस के नाम से ही मिल जाता है। ये एक लैक्सेटिव होता है। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है, कंटेंट होता है, वो होता है सोडियम पिक्सोफलेट होता है इसके अंदर, और लिक्विड पैराफिन होता है, और मैग्नीशियम। तो ये 3 कंटेंट से मिलकर बनता है। इसका जो यूज़ होता है दोस्तों, वो होता है कॉन्स्टिपेशन जो मतलब कब्ज़ जब होती है तो कब्ज़ को दूर करने में इसका इस्तेमाल में लिया जाता है इसे। और दूसरा होता है हर्निया एक बीमारी होती है जिसमें नसें फूल जाती हैं, तो उन नसों को ठीक करने में भी इसका इस्तेमाल में इसे लिया जाता है। अब इसकी डोज की हम बात कर लेते हैं, तो कितनी मात्रा में ये दिया जाता है। तो दोस्तों, एडल्ट पर्सन को ये 5 ml TDS दिया जाता है, मतलब दिन में 3 बार दिया जाता है। TDS का मतलब दिन में 3 बार। और इन चिल्ड्रन 3 ml TDS, मतलब दिन में 3 बार ये है चाइल्ड को ये दिया जाता है। तो ये सारे सिरप्स के बारे में हमने आपको बता दिया। तो आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।